ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो लोगों को बताना ज़रूरी होता है। आज करीब 12 बजे दोपहर की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो बताता है कि वो एक पुलिस अधिकारी है और आपके बेटे को हमने पकड़ रखा है। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि मेरा बेटा नहीं था। फिर बोला कि आप कंफर्म बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा भांजा हो। मैंने खुद बोल दिया। बोला हाँ हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं, वो 4-5 बच्चों के साथ हमने उसको पकड़ रखा है। मैंने कहा कि किस में आपने पकड़ रखा है? बोला कि वो 4 लड़के, वो इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं थे। मैंने सवाल जब किए थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं उसको छोड़ दूंगा, उसके दोस्तों ने बदमाशी की है, आप 50,000 रुपया मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने कहा कि आप कौन थाने से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तो कैनॉट प्लेस के आसपास का उसने एड्रेस बताया कि मैं वहाँ से हूँ। तो मैंने कहा कि मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ, 15 मिनट लगेगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप आने की ज़रूरत नहीं है, आप लेन देन करके मामले को ख़त्म कर लो। फिर वो उसी बीच में उससे बातचीत कराता। मैंने कहा उससे बात कराइए। आवाज़ बखूबी लगा, इसका मतलब कि जो आवाज़ है उसकी क्लोनिंग हो रही है, सेम आवाज़ की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं थोड़ा देर के लिए घबराना कि आखिर क्या वजह है कि उसको पकड़ लिया, और मैं तो पुलिस वाले को कहता रहा कि मैं आता हूँ। फिर उसी बीच में मुझे ध्यान आया कि आखिर ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है। मैंने कहा कि मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ, अगर जो भी चीज़ें होंगी उसकी सज़ा अगर होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, आप 50,000 रुपये, फिर बोला उसने कि ट्रांसफ़र कर दें। तो इस बीच में बातचीत करते हुए मैंने फ़ोन को रख दिया। फिर मैंने पुलिस के कुछ अधिकारियों को फ़ोन किया। मैंने कहा सर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उस अधिकारी ने सीधे मुझसे ये कहा कि ये स्कैम है, कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। और उस अधिकारी की बात बिल्कुल सही निकली। जब हमारी वाइफ ने भांजे को फ़ोन किया तो उसने कहा हम तो यहाँ पे हैं, ठीक ठाक हैं। तो मैं लोगों को ये अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप अलर्ट रहिए, अगर इस तरह के कोई भी फ़ोन आते हैं तो ज़रूर आप अपने परिवार से उसी नंबर पर बातचीत कीजिए। और ये स्कैम में कोशिश ये की जाती है कि आपको बांधे रखे फ़ोन पर, आपको फ़ोन कहीं और ना किया दिया जा सके। क्योंकि मैं था और मेरी वाइफ थी, इसी बीच में वाइफ ने फ़ोन उठाकर भांजे को डायरेक्ट फ़ोन किया। भांजे ने कहा कि हम सेफ़ हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि बहुत पेशेंटली काम किया जाए और समझदारी से काम किया। मैंने समझदारी से काम किया, मैं डरा नहीं, इसलिए इस स्कैम से मैं बच गया। अच्छा, तो अब ये जैसे आपके पास ये इतने समझदारी से आपने काम किया जीवन भाई, आप और जिस तरह से ये स्कैम चल रहे हैं, तो आप ये लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोग अलर्ट रहें? लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, पहले कन्फर्मिटी कीजिए। देखिए, ये स्कैम में आपको मौका नहीं देते हैं संभलने का। सबसे बड़ी बात है ये मौका नहीं देते हैं कि आप संभल पाइए। वो बार बार मैं फ़ोन काटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने कह रहा था कि मैं पुलिस अधिकारी से बातचीत कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं थाने आ जाता हूँ। मगर वो ये नहीं चाहते थे कि मैं फ़ोन कटे। वो बार बार कह रहे थे कि अधिकारी का फ़ोन आ रहा है, आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप मैनेज कर लीजिए। और तो इस तरह से आपको उलझाया जा सकता है। तो आप बहुत पेशेंटली हमने काम किया कि हमने उसका पहले फ़ोन काटा, कन्फर्मेशन ये किया कि वो भांजा है कि नहीं है। आवाज़ से तो ऐसा लगा मीन्स कि आपके सामने एकदम कोई ऑप्शन नहीं रखते हैं ये लोग। यानी कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है किसी भी तरह के स्कैम में और किसी को जाल में फंसाने के लिए। हाँ, किसी तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। ये तो न्याय से में बताइए, आप खुद चीज़ें हैं ना, कोई पुलिस के नाम से डर जाएगा। और ये एक तरह की AI एक ऑप्शन है जो आवाज़ को करता है। हाँ बिल्कुल सेम बिल्कुल। वॉइस को आवाज़ सुना रहा है वो। हाँ। मुझे लगा कि वही रो रहा है। तो तो इससे मेरी वाइफ ने उसी बीच में उसको फ़ोन किया, बोला नहीं हम तो है ही नहीं है। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। तो वो चाहते नहीं थे कि मैं फ़ोन रखूँ, फोन रखूँ। मैं किसी तरह से ट्रांसफ़र कराऊँ पहला पैसा। तो ओखला की जनता या जो भी लोग ओखला टाइम देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर घरों तक ये वीडियो जाना चाहिए। किसी के साथ भी ये बड़ा हादसा हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसीलिए मैंने चाहा ये बात सब लोगों तक पता चल जाए और आप अलर्ट हो जाइए।